नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्या और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को लापता हुए 16 दिन बीत गए और इन 16 दिनों में पुलिस ने हर संभव कोशिश की कि कत्ल और गुमशुदगी के राज से पर्दा उठ सके, मगर हर बीतते दिन के साथ इसमें नए नए राज जुड़ते जा रहे हैं। अब उस जगह का वीडियो सामने आया है जहां राजा का शव मिला था, साथ ही कुछ नए राज भी अब खुले हैं। वो इसके नीचे से जहाँ पे कुछ क्लू मिला है वो एरिया ये है। शिलांग में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी का कत्ल किसने किया नहीं मालूम। राजा रघुवंशी का कत्ल कितने लोगों ने किया नहीं मालूम। राजा रघुवंशी का कत्ल क्यों किया गया नहीं मालूम। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी कहाँ है नहीं मालूम। सोनम रघुवंशी जिंदा भी है या नहीं मालूम। तो फिर मालूम क्या है? जो मालूम है उसकी नई तस्वीरें राजा के भाई विपिन और उसके दोस्त ले आए हैं। इस वीडियो में वो उन जगहों को दिखा रहे हैं जहां राजा रघुवंशी का शव मिला। इधर है मेन रोड पूरा, जहाँ पे कुछ क्लू मिला है वो एरिया ये है। ये वो पार्किंग आटे जाने जहाँ से आने का रास्ता है और एक रास्ता उधर से है जो वो रेलिंग लगा हुआ है वहाँ से सीधा नीचे। दूसरा रास्ता इधर से है जो कि एक कच्चा रास्ता है पूरा आगे जाने का, सब कुछ बनी हुई है और ये पूरा जो पैसेज है वो पूरा कवर है और इसका मेन रोड जो है वो इसके नीचे से है। ये इसका मेन रोड थोड़ा नीचे है जो दिख नहीं रहा है, ये पत्थर है ना, इसके इधर है मेन रोड पूरा इधर। विपिन के दोस्त बताते हैं कि सोनम और राजा के बीच सब कुछ सही था। सवाल ये है कि फिर राजा रघुवंशी की हत्या किन परिस्थितियों में हुई। विपिन के दोस्त अपने वीडियो में आगे दिखाते हैं कि कैसे 4 फीट ऊंची रेलिंग है जिसके नीचे राजा रघुवंशी को मारकर खाई में फेंका गया। ये एक ऐसी जगह है जहां आने जाने का रास्ता तक नहीं है। और ये कवर पैसेज है जहाँ पे कुछ क्लू मिला है वो एरिया ये है। ये इनका बोलना है कि ये रेलिंग पार करके है और यहाँ पे कहीं पे मिला हुआ है डेड बॉडी इस जगह पे। ये अंदर नीचे गहरा खाई है, इधर कहीं मिला है और आने का रास्ता इसका कहीं से भी नहीं है ना, मतलब नीचे कूदने का रास्ता कहीं से भी नहीं है, ना इधर से है ना इधर कहीं से है, कहीं से नहीं। अभी पुलिस वाले भी जो आए हैं वो देखिए, वो वहाँ पे 4 पुलिस वाले खड़े हुए हैं जो आपको दिखेंगे, वो देखिए वो 4 जने खड़े हुए हैं। ये रास्ता यहाँ से है आने का, बल्कि गाड़ी की लोकेशन बता रही है कि ये पार्किंग यार्ड पे 2-3 बार घूमी है, तो वैसी चीज़ें हैं। उधर जांच में मालूम चला है कि जिस दिन राजा और सोनम लापता हुए उस दिन उनके साथ 3 अन्य लोग भी थे। वो तीनों राजा के साथ चल रहे थे और हिंदी में बात कर रहे थे। सोनम उनके पीछे चल रही थी। देखिए वो जो वीडियो जो भी आ रहा है होटल के बाहर का, जिसमें सोनम राजा दिख रहे हैं और एक लाल गाड़ी जो पीछे खड़ी है उनके, कि वो लाल गाड़ी भी राजा और सोनम के आने के बाद ही आई है। और उसमें जैसे कि जो 3 लोग उतरे हैं गाड़ी में से नीचे, उन लोगों पे हमको शक इसके लिए है क्योंकि उसमें से एक जना जो है होटल के अंदर जाता है और काफ़ी टाइम तक अंदर खड़े रहता है जब तक राजा और सोनम वहाँ पर खड़े रहते हैं। उसमें से एक बंदा बाहर खड़ा रहता है जो फ़ोन पे सलंग बात करते रहता है और राजा और सोनम को देखते रहता, टारगेट करता है। तीसरा उसमें एक व्यक्ति वो निकलता है जिसके चेहरे पे पूरा मास्क लगा हुआ है, जो कि वहाँ पे कोई ऐसी गर्मी नहीं है जो मास्क लगा के कोई घूमे, इसलिए हम लोग इन लोगों पर शक भी थोड़ा सा शक है। तो हम लोग चाहते हैं पुलिस वहाँ की जो है इन पर थोड़ी सी सख्ती से जाँच करी जाए इन लोगों पर। अब सवाल ये है कि वो 3 लोग कौन थे जो राजा के साथ चल रहे थे? क्या वो गाइड थे या पर्यटक थे? क्या वो राजा को जानने वाले थे? इन सवालों की पड़ताल हो रही है। एक गाइड ने पुलिस को बताया कि राजा, सोनम और उनके साथ 3 लोगों को 23 मई की सुबह 10 बजे नोंगरियात से मामला खियात के बीच देखा गया था। वो नोंगरियात तक की चढ़ाई के लिए उन लोगों को अपनी सेवाएं देना चाहते थे, मगर उन्होंने दूसरे गाइड की सहायता ली थी। जैसे कि डबल डेकर पे जब राजा या सोनम गए थे तो गाइड का कहने का मतलब था वहाँ पर था एक, तो हम लोगों ने जो गाइड करा था, राजा का कहने का मतलब था गाइड हमने करा है। तो ये गाइड पहले वाला गाइड नहीं है, ये गाइड नया गाइड है। तो जो पहले वाला गाइड उसकी शक्ल अभी तक फ़ोटो और उसके बयान जो है अभी तक मीडिया में क्यों नहीं आए हैं,
जो कि मीडिया में उसको बयान पहले लेना चाहिए थे। तो हमारा मानना इसमें ये है, तो ये गाइड जो है, ये गाइड अलग से रखा गया है, क्योंकि पहले वाला गाइड जो है उससे सख्ती से पूछताछ अभी तक क्यों नहीं की गई है, जो कि उसका कहने का मतलब ही निकल रहा है। तो हम लोग को दोनों को जो है सिर्फ छोड़ने के लिए करा गया था, एक तरफ गाइड सिंगल गाइड करा था सिर्फ छोड़ने के लिए। मेरा मानना इसमें ये है, तो राजा और सोनम इस प्रदेश में जहाँ घूमने गए थे मेघालय में, वो फर्स्ट टाइम गए थे, तो उनको तो ना ढंग से इंग्लिश आती है ना कुछ आती है, तो वो लोग नीचे जाके नई जगह पे कैसे घूमेंगे बिना गाइड के। पुलिस पड़ताल में जुटी है, मगर सच्चाई यह है कि पुलिस के हाथ अभी कुछ भी नहीं लगा है जो राजा की हत्या और सोनम की गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझा सके। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। राजा रघुवंशी की हत्या हुई, पत्नी सोनम गायब है और शिलांग पुलिस के हाथ खाली है। सवाल है कि राजा की हत्या किन लोगों ने की और सोनम का हुआ क्या? सोनम कहां लापता है? पुलिस को एक स्कूटी, एक रेनकोट, एक शर्ट और एक स्कूटी मिली, साथ ही मिला है वो चाकू जिससे राजा का कत्ल हुआ। सवाल वही है कि अगर सबूत मिल रहे हैं तो फिर साजिश का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? इस सवाल का जवाब कौन देगा कि राजा की हत्या क्यों की गई और सोनम कहां है? सोलह दिन, 2 जिंदगी और इस हत्या गुमशुदगी को लेकर सैकड़ों सवाल। इस नवविवाहित जोड़े का शिलांग का सफर 20 मई को शुरू हुआ था, लेकिन इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी का वो सफर अब तक मानो खत्म ही नहीं हुआ है। राजा की हत्या हुई, खाई में शव मिला, अंतिम संस्कार भी हो चुका है। राजा अब अनंत में विलीन हो चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी सोनम के सफर की क्रूर दास्तान अभी भी अबूझ पहेली बनी हुई है। बच्ची मेरी उसी एरिया में ही है, माने 8-10 किलोमीटर के एरिया में बच्ची है, वो उसी एरिया में है। और वो पुलिस वाले वहाँ तक जाते नहीं है, क्योंकि उनका दबाव है ना। इधर अगर वो पुलिस वाले उधर चले जाएंगे तो उनको भी लफड़ा खड़ा हो जाएगा, तो वो पुलिस वाले होटल वाले इनके दबाव में, इधर वो गुंडे मोबाइल इनके दबाव में, तो पुलिस काम ही नहीं कर रही ना। अभी भी राजा की मर्डर मिस्ट्री का खुलासा नहीं हुआ है। अभी भी सोनम को लेकर कई सवाल हैं जो सिर उठाए खड़े हैं। मसलन, अभी सोनम रघुवंशी कहां है? सोनम रघुवंशी किस हालत में है? शिलांग की वादियों में सोनम के साथ क्या हुआ? राजा रघुवंशी के हत्यारों ने कैसी साजिश रची? इस जैकेट से क्या मिलेगा सोनम का सुराग? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। ये एक बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए कि इंदौर के इस नवविवाहित जोड़े पर शिलांग में हमला हुआ। राजा रघुवंशी को हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। ये शिलांग पुलिस पहले ही कह चुकी है। सोनम को लेकर अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। राजा और सोनम के खिलाफ रची गई साजिश का भी खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। इन खूबसूरत वादियों में रची गई खूनी साजिश में अब तक हाथ लगा है तो वो है पीड़ित का मोबाइल फोन, वो धारदार चाकू जिससे राजा की हत्या की गई, स्कूटी, ये जैकेट और सीसीटीवी फुटेज। इस हत्या और गुमशुदगी की गहरी साजिश के पीछे कौन है, किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता कि नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले राजा की जिंदगी किसने खत्म कर दी। कोई नहीं जानता कि सोनम कहां है। जल्दी से जल्दी सीबीआई की जांच भेज दे, सीएमजी, पीएमजी और अमित शाह जल्दी से जल्दी भेजे, और क्या कहते हैं आर्मी भी भेज दे, तो ताकि जल्दी से जल्दी ढूंढ के लिए आएंगे। और बस यही हमारी विनती है कि जल्दी से जल्दी जा भी हो मेरी बेटी, जल्दी से जल्दी ढूंढ के लिए। राजा और सोनम हनीमून मनाने शिलांग गए थे। ओसरा हिल्स की इन वादियों में दोनों घूम रहे थे। दोनों ने 23 मई को आखिरी बार अपने घर वालों से बात की थी। उसके बाद से दोनों का संपर्क नहीं हो पाया। राजा की लाश मिल चुकी है, उसका इंदौर में अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है, लेकिन राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी की गुमशुदगी इस खौफनाक वारदात की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। इससे जुड़े 3 अहम तथ्य काफी अहम है। पहला ये कि राजा रघुवंशी की लाश के पास सफेद शर्ट मिली थी जो महिला ने पहन रखी थी। दूसरा, रेनकोट। सोनम के भाई ने शिलांग पुलिस को बताया था कि वो इतना बड़ा रेनकोट नहीं पहनती थी, लेकिन सीसीटीवी से साफ है कि सोनम वही रेनकोट पहने दिखी जिसे पुलिस ने बरामद किया है। रेनकोट भी डेड बॉडी के पास ही मिला। और तीसरा, ये स्कूटी जो राजा रघुवंशी और सोनम ने शिलांग टूर पर किराए पर ली थी। क्राइम सीन से ही पुलिस ने स्कूटी को लावारिस हालत में बरामद किया था। राजा और सोनम से जुड़ी इस मिस्ट्री में अब तक 2 अहम सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं।
पहला 21 मई का वीडियो होटल के अंदर राजा और सोनम जिसमें देखे जाते हैं, और दूसरा 22 मई का वीडियो जो होटल से घूमने दोनों जाते हुए दिखते हैं। ये सीसीटीवी काफी अहम है। इसी के आधार पर राजा के घर वालों को राजा और सोनम के खिलाफ बड़ी साजिश नजर आ रही है। राजा के परिजन शिलांग पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। जो पिन पॉइंट जो उसमें जो है, उसमें हमारा मानना ये है, तो 2:15 पे जो रील राजा ने भेजी थी, राजा के मोबाइल से जो भी आई थी, ये किसी और ने भेजी, तो पुलिस द्वारा वहाँ पे पुलिस ने सर्च करा है, तो जो पार्किंग यार्ड है वहाँ पे लास्ट लोकेशन आई थी, और वहाँ पे पुलिस ने वहाँ पे बॉडी निकल के लाई है। तो उस जगह पे जैसे कि कुछ और मोबाइल भी एक्टिव होंगे टावर लोकेशन से। जब राजा का मोबाइल एक्टिव वहाँ से मिला है, तो वहाँ पे कितने मोबाइल एक्टिव होंगे, 10, 20, 50 मोबाइल होंगे ज़्यादा। तो पुलिस को ये जांच करना जरूरी थी, जो पुलिस अभी तक पुलिस द्वारा यहाँ पे नहीं की गई है। अब पुलिस वाले कितना बोल रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे सब चीज़ जांच करी है, तो उसका रिजल्ट कहाँ है? ये चीज़ अभी तक मीडिया में क्यों नहीं आई है? और जहाँ पे गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई थी 0, तो 0 होने के बाद में 10 मिनट बाद वहाँ से गाड़ी फिर भागी है। तो उस जगह पे आगे एक टावर लगा हुआ है 5 किलोमीटर पे, तो जब गाड़ी भागी है तो उस हिसाब से उनको जांच करना चाहिए। तो ये गाड़ी जब भागी है तो कितनी गाड़ी वहाँ से भागी होगी, 1, 2, 4 गाड़ी भागी होगी, तो उन लोगों से पूछताछ करना चाहिए। इंसाफ की मांग कर रहे परिजनों ने घर के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं। इंदौर वासी भी सोनम की सलामती की कामना करते हुए उसे जल्द खोजने की गुहार लगा रहे हैं। अभी भी सोनम के घर वाले शिलांग में पुलिस की मदद से उसकी तलाश में जुटे हैं। शिलांग पुलिस भी कह चुकी है कि सोनम को तलाशने के लिए वो पूरा दमखम लगाए हुए है, लेकिन शिलांग के पहाड़ पर जो अपराध हुआ है उससे अब तक पर्दा नहीं उठ सका है। हर शख्स ये जानना चाहता है कि आखिर सोनम और राजा रघुवंशी के साथ हुआ क्या था। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। पूरा रघुवंशी परिवार गम में है क्योंकि 2 परिवारों ने अपनों को खोया है। राजा का परिवार दर्द से दोहरा रहा है, और वहीं सोनम का परिवार आशंकित है कि बेटी पता नहीं कहां होगी, किस हाल में होगी। इन सब के बीच परिवार वालों ने मांग की है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। उधर मध्य प्रदेश की सरकार ने भी केंद्र सरकार से पूरे केस की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की है। राजा रघुवंशी तो चला गया, मगर अपने पीछे छोड़ गया बेहिसाब दर्द, बेहिसाब तकलीफ और इंसाफ की आस। जिस परिवार ने जवान बेटा खोया हो, उसकी तकलीफ का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि इससे बड़ा दुख और क्या होगा। राजा की हत्या और सोनम की गुमशुदगी के बाद से ही पूरे परिवार के साथ पूरा इंदौर यही मांग कर रहा है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि राजा के परिवार का मानना है कि शिलांग पुलिस ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। अगर सीबीआई जांच होगी तो राजा के हत्यारों का चेहरा सामने आएगा, सोनम की गुमशुदगी की भी गुत्थी सुलझेगी, और जिन्होंने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, उन हत्यारों को सख्त सजा मिलेगी। राजा रघुवंशी के परिवार ने मेघालय में सुरक्षा पर सवाल उठाया, मेघालय पुलिस पर सवाल उठाया, तो मेघालय सरकार के मंत्री उसका जवाब देने के लिए सामने आए। बोले पूरा तंत्र लगा है सोनम को तलाशने के लिए, राजा रघुवंशी के हत्यारों को पकड़ने के लिए। इतना होने के बाद में भी बदनाम दे रहा है मेघालय को, ये तो बहुत गलत बात हो गया ना। ये इसका तो भी बर्दाश्त नहीं होगा कि एक छोटा वाला यहाँ या जो भी घटना हुआ, लेकिन पूरा मेघालय को बदनाम देने का कोई हक नहीं है। मानते हैं कि आपने पूरा तंत्र लगाया होगा, मगर परिणाम के नाम पर अब तक तो हाथ खाली ही है। अब तक शिलांग पुलिस नहीं बता पाई है कि राजा के साथ क्या हुआ था, अब तक वो नहीं बता पाई है कि सोनम कहाँ है, और इसीलिए पूरा परिवार कह रहा है कि मामले की सीबीआई जांच हो। इधर मध्य प्रदेश की सरकार ने भी मामले में सख्ती दिखाई है। राज्य के सीएम मोहन यादव ने कहा है कि वो राजा और सोनम के परिवार के साथ हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मेघालय के पुलिस अधिकारियों के संपर्क में है, और केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, ताकि सारा सच सामने आ सके। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो फिलहाल ये मर्डर मिस्ट्री अभी अनसुलझी है। कुछ किरदार तो सामने है, लेकिन कुछ सामने भी नहीं। पुलिस के सामने चुनौती बड़ी